यंगेस्ट सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो एक बार फिर से कह लें कि आमने सामने होते हुए दिखाई देंगे आयरलैंड की, और जिस तरह से श्रीलंका को ट्राई नेशन सीरीज के अंदर धूल चटाई है 94-29 बॉल्स पर हमें इनका नजर आया। और ये जब भी मैदान में उतरते हैं या तो 12 पर 50 नजर आता है या 11 पर 50 नजर आता है, हमेशा नए से नए रिकॉर्ड बनाने में कहने के ये माहिर है। और अभी रिसेंटली अपने ही उस्ताद को पीछे छोड़ा, रिकॉर्ड के अंदर 11 बॉलों पर 50 नजर आया। वैभव वर्सेस आयरलैंड पर बात करेंगे कि क्या लग रहा है कि अभिषेक शर्मा के साथ वैभव की जो ओपनिंग जोड़ी है कितनी धुरंधर साबित होने वाली है, कितनी दमदार साबित होने वाली है। पाकिस्तानी इमाम से पूछेंगे कि सिर्फ 15 साल का बच्चा, इतनी सेंसेशन, इतनी हाइप और इतनी क्यूरियोसिटी है इसको लेकर कि आयरलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, आईपीएल से हटकर परफॉर्म करने वाले हैं, नई बाउंड्रीज देखने को मिलेंगी। क्या लग रहा है कि यहाँ पर भी एक अच्छे सेंचुरियन बन पाएंगे या नहीं? अगर वैभव सूर्यवंशी की बात की जाए तो आईपीएल में जो उनकी पास परफॉर्मेंस रही हैं वो बहुत अच्छी रही हैं। उनका स्ट्राइक रेट देखा जाए तो कमाल का है। ऑलमोस्ट आईपीएल की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में से प्लेयर वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। और उसेन बोल्ट की बात की जाए या फिर जोफ्रा आर्चर की बात की जाए, मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को वो फेस कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के भी काफ़ी बॉलर जैसे हैदर, उनको भी उन्होंने फेस किया है। तो नेदरलैंड कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है कि वो उनके खिलाफ चेज ना कर सकें। एक तो उनके फेयर नहीं है, उनके फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं जिसकी वजह से उनका स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर बूस्ट हो रहा है। 234 समथिंग का वो स्ट्राइक रेट है जिसके साथ वो खेलते हैं। और अभी तक अगर सेंचुरीज की बात की जाए, अपने आईपीएल से बात किया है कि ये आईपीएल में 1 करोड़ में खरीदा गया था। ये प्लेयर राजस्थान रॉयल की तरफ से खेल रहा था और गुजरात टाइटन के खिलाफ 36 बॉल पर 101 था इनका, जो पहली इनिंग इन्होंने खेली थी अपने डेब्यू के अंदर, वो भी आईपीएल के अंदर। और आईपीएल के बाद इनकी ऐसी हाइप बनी है, इनके ऐसी सेंसेशन बनते जा रहे हैं कि बीसीसीआई मजबूर हो गया इनको लॉन्च करने के लिए कि भाई T20 में आना चाहिए ये बंदा। देखा जाए तो वैभव सूर्यवंशी कोई रिप्लेस नहीं हो सकते। उनकी इतना अच्छा टैलेंट है। इंडिया में जितना कंपटीशन है पाकिस्तान में इतना हो ही नहीं सकता। और इतने बड़े कंपटीशन को बीट करने के बाद कोई बंदा ओपनिंग कर रहा है तो उसे वो डिजर्व करता है कि उसका डेब्यू होना चाहिए इंटरनेशनल फॉर्मेट में। ओडीआई फॉर्मेट की बात की जाए तो उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मगर T20 फॉर्मेट में वैभव सूर्यवंशी एक परफेक्ट प्लेयर है। हाँ, जहाँ तक बात की जाए सूर्यवंशी की, मुझे लगता है कि वो एक्साइटिंग टैलेंट तो हैं। अब देखना ये होगा कि वो मतलब ये तो मतलब फॉर श्योर है कि वो 12 पे 50 या 13 पे 50 कर लेंगे। लेकिन मैं जो देखना चाह रहा हूँ, मैं उनकी 100 देखना चाह रहा हूँ कि मतलब एक कमांडिंग 100 हो, उसके बाद वो अपना स्टैंड लें। क्योंकि मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा, उसमें कहते हैं मैंने 200 स्कोर करना है। तो आयरलैंड से अच्छी कोई टीम नहीं मिलेगी इसको 200 करने के लिए। ओके, लेकिन सर हमने इनका आईपीएल में भी देखा 96, फिर 97, फिर ट्राई नेशन सीरीज में 94, 100 का बड़ा प्रेशर है इनके ऊपर, कुछ चौक कर जाते हैं यहाँ पर आकर। नहीं, इसको प्रेशर नहीं कहेंगे। आप देखिए ना कि जो इम्पैक्ट प्ले होता है ना, जो मतलब हिटिंग करता है, उसकी हर बॉल पे रिस्क होता है। तो कोई एक अच्छी बॉल पड़ जाए जिसमें उसने सोचा कि मैंने यहाँ शॉट खेलनी है, तो क्योंकि देखें एग्जीक्यूशन उसने करनी होती है, उसने बॉल आने के बाद भी उसने कर देनी, उसमें वो आउट हो जाता है। तो लेकिन ये कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता आएगा। इसको टाइम लगेगा, 15 साल का है, 1-2 साल में इंशाल्लाह ये कंट्रोल इसको आ जाएगा। सर वो लोग जो बार बार यही बात करते हैं कि इंडिया अपने अकॉर्डिंग अपनी पिचेस बनाते हैं, अपने बाउंड्री सेट करते हैं, उनकी बाउंड्रीज बहुत छोटी होती है इसलिए छक्के चौके इजीली लग जाते हैं। इस बार तो 75 मीटर में भी हमें छक्के चौके नजर आए हैं। आयरलैंड के खिलाफ कितने धुएंधार साबित होने वाले हैं, क्योंकि जितनी हाइप इनको मिल चुकी है ना, और जितना कह लें कि अभी रिसेंटली हम देख रहे थे कि जो बैट पर लगने वाला स्टिकर है वो भी 12 करोड़ की एडवर्टीजमेंट इनको मिल रही है। तो इट्स अ बिग डील कि इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा स्टार बनने जा रहा है कि बड़े बड़े बैट्समैन को पीछे छोड़ रहा है। देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ था कि जब वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी। और फिर 96, 97 सेमीफाइनल्स भी खेला इन्होंने आईपीएल का। इस पर क्या एक्सपेक्टेशन है कि आयरलैंड के खिलाफ 2 T20 हैं, 96 पर रुकेंगे या 100 होगा? नहीं, इतना बड़ा तो मार्जिन नहीं कह सकते। डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल फॉर्मेट डिफरेंस होता है, प्रेशर भी होता है। देखा जाए तो उम्मीद है कि उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी तेज़ होगा और 50 तो आराम से वो 50 तो वो ऐसे करते हैं जैसे हलवा है। 50 तो आराम से कर जाएंगे। बाकी अगर 100 की बात की जाए तो इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता मैं। बस 50 हो सकता है उनका। सर पाकिस्तान में कितना टेरर नजर आ रहा है वैभव का, क्योंकि हम इनका कोई भी नया बैट्समैन आता है हम कहते हैं कि यार ये रियल टैलेंट है, ये यंग गन्स हैं जो पाकिस्तान को भी रिक्वायर्ड है। अभी आपने हमारी औरतों का भी हाल देखा होगा, बहुत जल्दी T20 से हम लोग घर वापसी पर आ रहे हैं। देखा जाए ना, हमारी फिटनेस ही नहीं है, हमारे प्लेयरों के पास फिटनेस ही नहीं है। अगर वैभव को देखा जाए या विराट कोहली को देखा जाए, वो 36, 37 एज है उनकी।
अगर उनकी फिटनेस कॉटन की आपके पास फसल होती थी ना, तो एक सुंडी आई थी जिसको अमेरिकन सुंडी कहते थे, वो बहुत मुश्किल से खत्म हुई थी। ठीक है, तो ये जो सूर्यवंशी है ये भी 15 साल का बच्चा जरूर है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट डालने का है गेम के ऊपर, आप पहले 10 जो इसके ओवर्स हैं उसके अंदर ये सारी की सारी जो गेम है वो बदल देता है। जैसे भी बात कर रहे थे कि वो सेंचुरी क्यों नहीं करता, देखिए सेंचुरी वो कर सकते हैं अगर वो आराम से जाके टुक टुक लगा ले वहां पे, लेकिन उसका जो काम है वो यहाँ पे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर करना है। जिस दिन उसने माइंड बना लिया कि ठीक है मुझे सेंचुरीज स्कोर करनी है, तो नो डाउट वो सेंचुरीज करेगा और सेंचुरीज का डबल सेंचुरी की तरफ भी जाएगा। अभी जो आयरलैंड के खिलाफ जो मैच आ रहे हैं तो इसमें भी आप देखिएगा, पहले जो 5 से 6 ओवर होंगे उसके अंदर ही आपको पता चल रहा होगा कि आयरलैंड को समझ नहीं आनी कि अब हम क्या करें, तो वो पूरे का पूरा जो मैच है उसका रुख जो है वो चेंज कर देगा। सर एक तरफ अभिषेक शर्मा है वो भी ऐसे ही खेलते हैं, एक तरफ हमें सूर्या नजर आते हैं, तो क्या लग रहा है कि ये ओपनिंग कितनी लॉन्ग लास्टिंग हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि हमने पहले भी देखा कि अभिषेक के साथ यहाँ तो ईशान किशन नजर आते हैं, हमें यहाँ संजू सैमसन नजर आते हैं, लेकिन इस बार अगर वैभव एज एन ओपनर अभिषेक के साथ आते हैं, दोनों हिटर हैं, कितना रगड़ा आने वाला है आयरलैंड को? देखिए रगड़ा तो पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ भी बहुत ज्यादा था, ठीक है, लेकिन उनकी जो टीम है उसमें उसका एक रोल डिफाइन है कि भाई आपने ऊपर से जाके हिटिंग करनी है। अगर आपने पिछला मैच भी देखा तो उसमें जो बाद में टीम आई थी वो कंपैरेटिवली स्लो खेल रही थी, लेकिन उनको पता था कि भाई ठीक है उसने अपना रोल प्ले कर दिया है, अब हमारी बारी है। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, ओपनिंग को यही रोल दिया गया होगा कि आपने जाकर फाइट करनी, जितनी आप हिटिंग कर सकते हो वो करें, उसमें नो डाउट उसकी सेंचुरी भी आ सकती है और आई एम प्रीटी श्योर कि ही विल स्कोर 100 इन दिस मैच। सर हमारे जो फास्ट बॉलर है शाहीन, कुछ हफ्ते पहले उन्होंने बोला कि 15 साल का बच्चा, अभी सही टाकरा नहीं हुआ किसी पेसर के साथ, तो आपको लगे कि मोरे शाहीन इनको काबू कर लेंगे? हाँ, वो उसका जो कैरियर चल रहा है ना उससे 15, 14, 13, 12 इनके साथ ही खिलाना होगा उनको, अच्छी बॉलिंग करेगा, नेट प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों की। शाहीन ने प्रैक्टिस बिल्कुल करवाने मुझे भी ये लगता है कि शाहीन शायद इन दिनों जो है ना उसको पेसर का मतलब भूला हुआ है कि पेसर एक्चुअली कैसे किसको है। इससे तेज पेसर आपको बांग्लादेश में मिल जाते हैं जितनी शाहीन की फुल स्पीड जा रही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर गलती से शाहीन उसके सामने आ गया तो फिर देखें क्या बनता है। सर सीरीज व्हाइट वॉश होंगी या 1-1 से बराबर होंगी, या कह लें कि सीरीज एक बार फिर इंडिया T20 में अपना नाम कमाने जा रहे हैं? यंगस्टर्स हैं, यंग गन्स हमें नजर आने वाली हैं, और जितना कह लें कि इन यंग गन्स ने अपने ना विराट ना रोहित ना आपको कोई जडेजा नजर आ रहा है, कोई सीनियर प्लेयर नहीं है, जितने भी सारे के सारे, इनफैक्ट हार्दिक पांड्या इंजरी का शिकार हुए वो भी नजर नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल इनके यंगस्टर्स ही होश में नहीं आने दे रहे किसी को। देखिए सबसे बड़ी बात ही यही है, इंडिया की टीम में आप शुरू से देखें तो सबका एक रोल था, शायद पहले सचिन होता था, उसके बाद विराट था, रोहित था, अब ये है हार्दिक पांड्या। तो इस टीम को पता है कि भाई किसका क्या रोल है, इनके आपस में मुकाबले नहीं है कि आज उसने इतना खेला है, सूर्या खेला है तो वो अभिषेक है कि मैं भी ऐसे करूंगा। इन सबको पता है कि भाई मेरा आज का रोल क्या है, मैंने वो क्या करना है जाके। तो जब आपकी अप्रोच क्लियर होती है ना तो उस वक्त आप हिटिंग भी करते हो, आप टीम के लिए एक इम्पैक्ट भी छोड़ के जा रहे होते हो, तो यही टीम वो कर रही है। सर हमारे जो एनालिसिस्ट हैं वो बार बार ये कहते हैं कि अभिषेक भी स्लोगर था, मे बी ये भी बन सकता है, तो क्या लग रहा है? टेक्निक इज गुड। देखिए सबसे जो है ना एक इजी पॉइंट है कि आपने खुद को सेव करना हो ना, तो उसमें फिर आप ये कह सकते हो कि ये स्लॉगर है, लेकिन आप उस दिन उसके सामने आए, अगर आप उसको आउट कर देते हो या उसका ये वो नहीं चलता बैट, तब आप ये बात करो, फिर समझ आती है। एक बंदा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है तो आप खुद एक एक्सक्यूज लेम सा बना रहे हो कि भाई वो आपके पास स्लॉगर है, ऐसा थोड़ी होता है। सर क्या लग रहा है आपको कि अगर हम लोग बात करें इस टैलेंट की, तो हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन है जिसको अच्छा कंपटीशन दे सकता बैट्समैन की बात करें, समीर मिन्हास मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। लेकिन वो उस दिन भी हमारी बात हुई थी कि साइम की तरह ना हो कि उसको ज़ाया किया जाए, उसको डेवलप करके, क्योंकि हमारे सिस्टम का इशू है। हम इंडिया का क्रिकेट सिस्टम हमारे पास नहीं है कि हमारा बच्चा आए और आते ही खेलना शुरू कर दे। यहाँ डिसिप्लिन का इशू है, टॉलरेंस का इशू है, फिर सिस्टमेटिक गलतियाँ एरर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। उसको जब तक सही नहीं करेंगे, हाँ अगर इस सिस्टम में रहते हुए अगर आपने देखना है तो समीर मिन्हास इज़ गुड, अगर उसको टाइम मिले थोड़ा सा एक दो। है? थैंक्स सर। वैभव सूर्यवंशी के बारे में पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि इंडिया का यंग लीथल यंग गन और इतना शानदार परफॉर्म करने वाला बैट्समैन जिसका डेब्यू हमें इंटरनेशनली नजर आने वाला है T20 फॉर्मेट के अंदर, और अभिषेक शर्मा के साथ अगर एज एन ओपनर आते हैं तो एकदम धमाकेदार एंट्री होगी, एंड एक्सपेक्टेशंस वही के पावर प्ले के अंदर भी अगर देखा जाए तो आपको 60-70 से कम स्कोर नजर नहीं आने वाला है। छक्के चौकों में बात करने वाले ये बैट्समैन किस तरह का आगे जाके लीथल टैलेंट परफॉर्म साबित होने वाले हैं, ये पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे। सर वैभव की बात करेंगे, 15 साल का बच्चा है, कलाइयों में इतनी ताकत कि अपने ही उस्ताद का रिकॉर्ड तोड़ के बैठे हुए हैं, 11 बॉलों पर 50 किया है। आने वाले दिनों में आयरलैंड के खिलाफ इनकी सीरीज हैं, 2 T20 नजर आने वाले हैं। क्या लग रहा है कि एज एन ओपनर और कितनी शानदार परफॉर्मेंस देंगे और कितने बड़े क्रिकेटर बनने जा रहे हैं? एज ओपनर वो एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं, अच्छी सिलेक्शन है BCCI की, उन्हें आयरलैंड के खिलाफ खेलना चाहिए
और उम्मीद है कि वो आने वाले वक्त में एक अच्छे और कम्पिटेंट प्लेयर साबित हो सर सकते हैं। हम अभिषेक के पीछे रोते फिर रहे थे कि अभिषेक कितना कमाल का टैलेंट है इंडिया के हाँ। पास, और अब वैभव भी आकर खड़े हो गए हैं। तो पाकिस्तान में से कौन सा ऐसा बॉलर है, क्योंकि हमारे शाहीन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये 15 साल का बच्चे, इसको भी मैं नहीं मिला सही तरीके से, इस मेरी पेस ही कैसे हैंडल कर पाएगा। तो आपको लग रहा है कि शाहीन की पेस 150 100 समथिंग है, जो कि उसने अपने जसप्रीत बुमराह को नहीं छोड़ा था आईपीएल में। नहीं, शाहीन के पास वो वैरायटी ही नहीं है जो किसी कम्पिटेंट बॉलर को आउट कर सके। वैभव एक अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। जोफ्रा आर्चर को फेस कर चुका है, हुसैन बोल्ट को फेस कर चुका है, और ये बहुत अच्छे बॉलर हैं। न्यूजीलैंड के टॉप बॉलर हुसैन बोल्ट हैं, हैजलवुड हैं, पैट कमिंस हैं, और जसप्रीत बुमराह हैं, जो कि उनकी अगर 2023 के वर्ल्ड कप में देखा जाए उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही है। उनको भी उन्होंने पहले अनाउंस किया था कि मैं 6 करूंगा पहले ओवर में, तो ये ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी। अब ऐसे बंदे को कैसे कहा जाए कि वो ये डिजर्व नहीं करता। उनका डेब्यू एक अच्छा से अच्छा सर उनके पास डिसीजन जो है। ओपनर्स हैं अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी, हमारे पास ऐसे तगड़े ओपनर्स हैं। हमारे पास हैं सही, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पुअर सिलेक्शन और भर्ती सिस्टम की वजह से टैलेंट बहुत पीछे रह गया है, और हमारे जो टैलेंट है वो वेस्ट हो रहा है। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग ऊपर आ नहीं रहे, बस इस वजह से हम हर बार हारने की। सर आईपीएल में हमें 2 सेंचुरीज नजर आई थी सूर्यवंशी की, और 3 50 नजर आई थी। देखी जाए तो हमारे करंटली प्लेयर रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी उनसे बहुत अच्छी है। जो बंदा अपनी फिटनेस पे काम कर रहा है उसकी गेम ऑलमोस्ट बहुत अच्छी होगी, और वो किसी भी फॉर्मेट कोई भी गेम खेल ले वो परफेक्ट ही होगा। तो फिटनेस पे काम करना चाहिए। हमारे जॉगिंग से तो कोई इतना 50 ओवर नहीं खेल सकता। नहीं। एक बंदा 10 मिनट भाग रहा है और एक बंदा 1 घंटा भाग रहा है, तो एफिशिएंसी तो बढ़ेगी। बस पीसीबी को देखना चाहिए कि प्लेयरों की फिटनेस पे काम करना चाहिए, फिर अच्छी गेम डेवलप होगी। टैलेंट की बात की जाए तो पच्ची सिस्टम की वजह से हमारा टैलेंट दिन ब दिन पीछे जा रहा है, कभी आगे नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। गरीब का बच्चा आने की कोशिश करता है तो उससे रिश्वत की डिमांड की जाती है। बस यही मसाइल हैं। अब कैसे आ सकता है? प्लेयरों की मार्केटिंग की जाती है, उन्हें एडवर्टाइजमेंट ऐड दिए जाते हैं, तो वो दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं। जो हैं बस वही हैं, पीछे वाले नहीं आ सकते, तो कैसे जीत सकते हैं? बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि वैभव सूर्यवंशी रेडी हैं एकदम लॉन्च होने के लिए, अपना डेब्यू करने के लिए T20 फॉर्मेट इंटरनेशनली अगर देखा जाए। और जिस तरह से अवाम को इस एक्सपेक्टेशंस हैं, एक यंग सेंसेशन है, एक लीथल बैट्समैन है, और होप्स हो कि आयरन के खिलाफ इनकी जो बैटिंग लाइनअप है विद अभिषेक शर्मा एज स्ट्रॉन्ग एज वी आर एक्सपेक्टिंग, वैसी ही हो। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।